कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट बुधवार को गुढ़ा आए। यहाँ पर उन्होंने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के फार्म हाउस पर किसान सम्मेलन को संबोधित किया। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से जो यात्रा चली थी, ये एक ऐतिहासिक और बहुत लंबे समय तक लोग इस यात्रा को याद करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ देश और समाज के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर सड़कों पर निकले हैं। जो तानाशाही का रवैया केंद्र सरकार का है, टकराव का, आक्रोश का, विरोध का, क्रोध का, प्रतिशोध का, उस माहौल को बेहतर करने के लिए, नौजवानों को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए, केंद्र सरकार की आंख खोलने के लिए, महंगाई आदि आदि, ये सब इश्यूज़ को लेकर सड़क पर उतरे। और मैं, ओला साहब भी कई बार हमारे साथ कई यात्रा में, हेमानंद जी, हम सब लोग, और कई राज्यों का दौरा कर कर 30 तारीख को समापन उसका श्रीनगर में होगा। और इस यात्रा के समापन के साथ साथ एक और अभियान चालू कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो 26 जनवरी को चालू होगा पूरे देश भर में। राज्य की राजधानी, तहसील, जिला, ब्लॉक, गांव पंचायत, पोलिंग बूथ तक, लाखों पोलिंग बूथ तक कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे और जो मैसेज संदेश है एकजुटता का, अपनेपन का, प्यार मोहब्बत का, उस संदेश को लेकर जाएंगे। और उसका जो पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है हम लोगों को, जो उसका पॉलिटिकल आउटकम है इस पूरी यात्रा का, यात्रा कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं निकाल रहे थे राहुल जी, लेकिन यात्रा के बाद हम सबकी जिम्मेदारी बनती है एज कांग्रेसमैन कि हम उस यात्रा को देश और समाज की बेहतरी के लिए उसका उपयोग करें। तो उसको लेकर अभियान चालू होगा जो 26 मार्च तक चलेगा। और अभी तक जो प्रोग्राम बनाया है उसमें प्रियंका जी लगभग हर राज्य की राजधानी में जाएंगी और नौजवानों, महिलाओं को उसमें जोड़ेंगी इस अभियान के साथ। तो वो हमारा पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। जहाँ तक आज वो प्राप्त होगा, बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है, लेकिन उनमें इतनी अंदर अफरा तफरी है, बंदरबाट है और संघर्ष है कि वहाँ नेतृत्व का पता नहीं पड़ रहा कौन क्या कर रहा है, अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। और 4 साल में भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई, ये जनता जान चुकी है, इसलिए उससे लोगों को उम्मीद नहीं है। लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस की हमारा मैनिफेस्टो जो है सबको लोग पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि हम अच्छा मेहनत करें तो 10 महीने के बाद हम लोग दोबारा सरकार बना सकते हैं। सर, मुख्य भाषण ने बोली दी, आप सबने सुना ही है। इसके सर, गोविंद डोटासरा ने कहा कि किसान जो सम्मेलन आप कर रहे हैं, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, आप कांग्रेस को मजबूत कर दें, तो क्या कहेंगे? भाई, हम तो सब अपने अपने दायरे में जिसका जितना क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, जितना जो कर सकता है, कुछ थोड़ा कुछ ज़्यादा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई ब्लॉक, जिला, प्रदेश, AICC सब, राहुल जी लगे हैं, प्रियंका जी लगी हैं, खड़गे साहब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। और मुझे तो पार्टी ने पिछले 2 दशकों में जब जो जिम्मेदारी दी है, और शायद देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मुझे पार्टी ने प्रचार के लिए नहीं भेजा हो, जब जब भाजपा को चुनौती देनी होती है, उनको हराना होता है, तो पार्टी हम सबको याद करती है और हम हर जगह जाके प्रचार करते हैं। अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे, मैं वहाँ का ऑब्जर्वर था, तो हम लोगों ने वहाँ लगातार मीटिंग करी और सबसे बड़ा योगदान उसमें प्रियंका जी का रहा। जिस प्रकार उन्होंने योगदान दिया और चुनाव में हम लोग जीते हैं। तो ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर भारत में भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा पाती है, तो भ्रम को तोड़ा है ना हमने। जो डबल इंजन की बात करते थे सरकार की, वो एक इंजन सीज हो गया शिमले में, दूसरा इंजन सीज करेंगे 24 में दिल्ली में। तो हम तो बीजेपी को हर जगह उनको चैलेंज कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो व्यक्ति अपने घर से, ढाणी से, पंचायत से, ब्लॉक से, जहाँ जो कर सकता है उसको करना चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से एकजुटता से हम आगे बढ़ें, ताकि बीजेपी को हम पराजय दे सकें। और में थे तो किसानों को संगठित कर कर एकजुट कर कर हम उनकी बात को बुलंद करना चाहते हैं। और केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने तमाम वादे किए, आमदनी दुगनी करने का वादा किया, किसानों की बहाली बेहतरी का वादा किया, और 8 साल बीत गए, 3 काले कानून लगा दिए, MSP पर वादा किया था। तो आज हमारी जो सम्मेलन में हमने प्रस्ताव पारित करा है सब सहमति से कि केंद्र सरकार को हम ये उनको याद दिलाएं उनके वादे कि कैसे MSP पर कानून बनाने की बात उन्होंने कही थी। इतना समय गुजर गया, तो हम किसानों को संगठित कर इस मांग को लेकर चल रहे हैं कि हमारे लिए खाद, बीज, बिजली, पानी, राजस्थान को यूरिया खाद जो कोटा हमारा है वो कम मिलता है। तो ठंड में लोग इस वक्त लाइन लगा के खड़े रहते हैं, क्योंकि भारत सरकार आवंटन नहीं करती हम लोगों को, जो फर्टिलाइज़र है, खाद है, यूरिया है। तो तमाम इश्यूज़ किसानों के हैं, उसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित भी हैं, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 2/3 लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। साथ साथ नौजवान, जो नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, फौज की भर्ती से लेके अग्निवीर की योजना तक, सब लोग उसको देख रहे हैं।
और नौजवानों के लिए हम सबकी बहुत चिंता है, क्योंकि ये सबसे युवा देश हिंदुस्तान है। लेकिन युवा जो खासकर शिक्षित हैं, उन लोगों के लिए अगर हम रास्ते नहीं खोजेंगे, रोज़गार के, एम्प्लॉयमेंट के, एजुकेशन के साथ साथ उनको एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, तो नई पीढ़ी को उम्मीद जगी रहनी चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आज है, हाईएस्ट 75 साल में। तो इन सब बातों से हम चिंतित हैं, हम चाहते हैं समाधान इसका मिले। इसलिए हम सब मिलकर, कोशिश हमारी ये है कि अगले 10 महीने तक हम लगातार मेहनत करें और 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। हमारी सरकार बनी 98 में, 3 में हार गए, फिर 13 में हार गए, अब 23 आ गया। तो हम सबका ध्येय यही है कि हम इस कांग्रेस, ये परिपाटी बनी हुई है, इसको समाप्त करके कांग्रेस पार्टी की विजय कराएं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में।